नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि, वयं वैदिकसाहित्यस्य इतिहासं पठितवन्तः। अधुना वयं वैदिकसूक्तानाम् अध्ययनं करिष्यामः। मित्रों, हमने इससे पूर्व वैदिक साहित्य का अध्ययन किया और आज उसी के अनुसार हम वैदिक सूक्तों का अध्ययन करेंगे, जिन्हें हम वैदिक देवता भी कहते हैं। और ये जो वैदिक देवता हैं, ये 3 भागों में विभाजित हैं। 3 प्रकार के देव माने गए हैं। पहले पृथ्वी स्थानीय देवता, दूसरे अंतरिक्ष स्थानीय देवता और तीसरे द्युस्थानीय देवता। तो 11-11 की संख्या में अगर हम लेंगे तो ये टोटल 33 करोड़, जो हम देवी देवता कहते हैं कि 33 करोड़ हैं। ये करोड़ एक केवल प्रकारों को सूचित करता है, और अगर हम कहें तो ये 33 प्रकार के देवी देवता हैं। तो अधिक न बोलते हुए शीघ्र ही वीडियो को आरंभ करते हैं। और आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो वैदिक सूक्तों का अध्ययन, जो विशेष रूप से जो सूक्त उत्तराखंड के प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में संस्कृत विषय में सम्मिलित किए गए हैं, ऐसे वैदिक सूक्तों का आज हम अध्ययन करेंगे। केवल ये सूक्त उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में ही नहीं, अपितु सभी राज्यों में होने वाली संस्कृत संबंधी सभी परीक्षाओं, जहाँ भी यह पाठ्यक्रम जुड़ेगा, वहाँ यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो आइए हम अध्ययन करते हैं। तो वैदिक सूक्त, सबसे पहले हम अग्नि सूक्त की बात करेंगे, जो ऋग्वैदिक सूक्त है और प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त तथा 5वें मंडल का 8वां सूक्त, ये 2 हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त 1.1 तथा 5वें मंडल का 8वां सूक्त 5.8 अग्निदेव को समर्पित है। ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में से अग्नि की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। सर्वाधिक ऋग्वेद में इंद्र देवता को सूक्त समर्पित हैं। सर्वाधिक इंद्र देवता की स्तुति 250 सूक्तों में की गई है, और उसके बाद स्थान पर अग्नि की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है। आगे देखेंगे, प्रथम मंडल के पहले सूक्त में अग्नि सूक्त के जो प्रथम मंडल का पहला सूक्त है, इसके ऋषि मधुच्छंदा और विश्वामित्र हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि इस सूक्त में कितने मंत्र हैं। तो 9 मंत्र हैं, जो त्रिपाद युक्त गायत्री छंद से निबद्ध हैं। ये वैदिक छंद है और गायत्री छंद इस सूक्त में है। दूसरा हम बात करेंगे 5वें मंडल के 8वें सूक्त की। यह सूक्त भी अग्नि देवता को समर्पित है और अग्नि सूक्त के इसके ऋषि अत्रि हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं, जो त्रिपाद युक्त गायत्री छंद में निबद्ध हैं। उसके बाद आगे अग्नि सूक्त के जो देवता हैं वे स्वयं अग्नि ही हैं। तो अग्नि सूक्त के देवता कौन हैं, यह आपसे अगर पूछा जाए तो स्वयं अग्नि ही है। महर्षि यास्क के अनुसार अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। जो मैंने आपको 3 प्रकार के अर्थात देवता बताए, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्युस्थानीय, उनमें अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है। अग्नि का प्रिय भोजन घृत है। उसके बाद अग्नि देवता के गुरु ऋषि अंगिरा माने जाते हैं। तो अग्नि देवता के गुरु कौन माने जाते हैं, तो ऋषि अंगिरा को मानते हैं। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। उसके बाद अग्नि के विशेषण प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि अधोलिखितेषु अग्नेः विशेषणम अस्ति अथवा नास्ति। नीचे लिखे गए जो विकल्प हैं उनमें से अग्नि का विशेषण है अथवा नहीं है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अग्नि के विशेषण यह याद रखने हैं। तो घृत इसका प्रिय पेय है, इसलिए घृतपृष्ठ, घृतमुख,
घृतकेश, घृतलोक, यहाँ तक तो सारे ही घृत से बने ही संबंधित शब्द हैं। उसके बाद जात वेदस, होता, नेता, पुरोहित, ऋत्विक, कविक्रतु, अमृतस्य गोपा, दमूनश, हव्यवाहन, रत्नधातम। ये महत्वपूर्ण इसके विशेषण हैं, इसलिए इन विशेषणों को भी याद करना आवश्यक होगा। अगला हम उसी क्रम में यदि बात करेंगे तो सवित्री सूक्त, सविता देवता जिसे हम कहते हैं, द्वितीय मंडल का 38वां सूक्त और प्रथम मंडल का 35वां सूक्त सवित्री देव को समर्पित है। ये सूक्त ऋग्वेद के क्रमशः दूसरे मंडल का 38वां तथा प्रथम मंडल का 35वां सूक्त है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, सवित्री सूक्त के देवता सविता ही हैं, क्योंकि अधिकांश सूक्त ऐसे हैं जिनके नाम से ही उनके स्वयं वो देवता हैं और उस सूक्त के स्वयं देवता भी माने जाते हैं और वह सूक्त उन्हीं के नाम से ही लिखा होता है। सवित्री द्विस्थानीय देवता है, जैसे अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता थे, तो सवित्री द्विस्थानीय देवता है। सवित्री सूक्त में प्रयुक्त छंद जगति व त्रिष्टुप हैं। इसमें दो प्रकार के छंद प्रयुक्त हैं, जगति छंद और त्रिष्टुप छंद। उसके बाद ऋग्वेदीय इन दोनों सवित्री सूक्तों में 11 मंत्र हैं। जो प्रथम मंडल का 35वां और द्वितीय मंडल का 38वां सूक्त है, इन दोनों सूक्तों में ही 11-11 मंत्र हैं। ऋग्वेदीय 11 सूक्त सवित्री देवता को समर्पित हैं। इसमें लगभग 170 बार इनका नाम प्रयुक्त हुआ है। जो ऋग्वेद के जो 11 सूक्त सवित्री देवता को समर्पित हैं, उनमें जो सवित्री देवता का नाम है वह 170 बार प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद 1.35वां सवित्री सूक्त के ऋषि हिरण्यस्तुप व अंगिरस माने जाते हैं। कहीं पर ऑप्शन में 2 भी हो सकते हैं, तो हिरण्यस्तुप इनमें से एक ही होगा, या दोनों भी कहीं पर अगर आएंगे तो दोनों को आप इन दोनों को ही, कहीं कहीं पर 2-2 के ऑप्शन भी आते हैं, 2-2 भी लिखे होते हैं, तो उसमें आप हिरण्यस्तुप और अंगिरस को ही छांटेंगे। तो इसमें हिरण्यस्तुप और अंगिरस इस सूक्त के ऋषि माने जाते हैं। द्वितीय मंडल का जो 38वां सूक्त है, यह सवित्री सूक्त के ऋषि इसके गृहस्मत माने जाते हैं। तो जैसे ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, तो उन 10 मंडलों के ऋषि हैं, तो प्रत्येक मंडल के ऋषि निश्चित हैं, इसलिए यहाँ पर द्वितीय मंडल जो है वह गृहस्मत ऋषि को समर्पित है। सवित्री रात्रि व दिवस दोनों के ही देवता माने जाते हैं। जैसे कुछ देवता इस प्रकार के हैं जो रात्रि के देवता माने जाते हैं, दिवस के माने जाते हैं, लेकिन जो सवित्री देवता रात और दिन दोनों के ही देवता माने जाते हैं। सवित्री देव का रथ पूर्ण स्वर्णमय वर्ण का है तथा केश पीले वर्ण के हैं। तो इनका जो रथ है वो सोने का, अर्थात जैसे स्वर्ण होता है अर्थात सोना होता है उस कलर का है, और केश इनके पीत वर्ण अर्थात पीले रंग के हैं। गायत्री हो गया, गायत्री, ये गायत्री हो जाएगा। गायत्री मंत्र का संबंध सवित्री देवता से है। जो तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र गायत्री मंत्र है। इसका जो तृतीय मंडल का 62वां सूक्त है यह, और इसका भी 10वां मंत्र गायत्री मंत्र माना जाता है। सवित्री देवता के विशेषणों की यदि बात करें तो हिरण्यपाणी, हिरण्याक्षा, हिरण्य नेत्र, हिरण्य जिह्वा, कर्मक्रतु, हिरण्य, जहाँ जहाँ हिरण्य शब्द आ रहा है ये सभी ही सवित्री देव के विशेषण माने जाते हैं। कर्मक्रतु, सत्यसूनु, प्रजापति, पूत दक्ष, हरिकेश, असुर आदि, ये महत्वपूर्ण विशेषण हैं और इन्हीं विशेषणों को आपको याद करना है। उसके बाद इंद्र सूक्त की बात करें तो द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त और प्रथम मंडल का 32वां सूक्त इंद्र देवता को समर्पित है। जैसे मैंने आपको बताया यह ऋग्वेद का सबसे बड़ा सूक्त माना जाता है। यह सूक्त ऋग्वेद के क्रमशः द्वितीय मंडल का 12वां तथा प्रथम मंडल का 32वां सूक्त है। यह ऋग्वेद का एक सबसे बड़ा सूक्त है। तो बहुत बड़ा सूक्त है क्योंकि इसमें सर्वाधिक अर्थात 250 सूक्तों में इंद्र देवता की स्तुति की गई है।
उसके बाद अग्नि है। तो इंद्र सूक्त के देवता स्वयं इंद्र ही हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सूक्त के नाम से ही देवता भी उसके स्वयं वही हैं और वह सूक्त भी उसी नाम से है प्रयुक्त है। इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। तो जिस प्रकार से हमने सवित्री को द्विस्थानीय कहा, अग्नि को पृथ्वी स्थानीय कहा, तो ऐसे ही इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। इंद्र सूक्त में प्रयुक्त छंद त्रिष्टुप है। एक ही छंद प्रयुक्त है, वह त्रिष्टुप छंद है। तो इंद्र देवता को सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित हैं और ये ऋग्वेद का सबसे बड़ा सूक्त माना जाता है। प्रथम मंडल का जो 32वां सूक्त है, इसके ऋषि हिरण्यस्तुप और अंगिरस माने जाते हैं। इसमें 12 मंत्र हैं। उसके बाद द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त इंद्र सूक्त के ऋषि ग्रीष्मत हैं। इसमें 15 मंत्र हैं। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि प्रथम मंडल के 32वें इंद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 12 आप मंत्र कहेंगे। ऐसे ही द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 15 मंत्र हैं। ऋषि भी दोनों के अलग अलग हैं। उसके बाद इंद्र देवता का प्रिय पेय सोम है। जिस प्रकार अग्नि देवता का घृत था, तो यहाँ इंद्र देवता का जो प्रिय पेय है वह सोम है, इसलिए इन्हें सोमपा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के विशेषण पूछे जाते हैं। सोमपा किसका विशेषण है, तो आप सोमपा इंद्र का विशेषण लगाएंगे। इनकी पत्नी सची और इंद्राणी, कहीं के पर इंद्राणी का प्रयोग भी हुआ है और सची मानी जाती है। इंद्र का शस्त्र वज्र है। इंद्र ने उषा और सूर्य को उत्पन्न किया। इंद्र ने 2 पत्थरों के बीच अग्नि को भी उत्पन्न किया। तो 2 पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किसने किया, तो इंद्र ने किया। महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार के आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इंद्र देवता के विशेषणों की यदि बात करें तो दस्युर हंता, दस्यु कहते हैं असुरों को, तो असुरों का नाश करने के कारण ही इन्हें दस्युर हंता कहा गया। अपसुजिता, ये पूरा मिला हुआ है, अपसुजिता आधा प हो जाएगा, यहाँ पर हलंत हुआ है। अपसुजिता अपाम नेता, अपाम नेता का अर्थ है कि वृष्टि कराने के कारण इन्हें अपाम नेता कहा गया। सुशिप्र अर्थात सुंदर दाढ़ियों से युक्त, तभी इन्हें सुशिप्र कहा गया। स्वग्नीव, स्वग्नीव अर्थात जुआरी के समान जो है, तो उसे स्वग्नीव कहा गया। सचिपति, सचिपति अभी ऊपर इंद्र की पत्नी का नाम आया सची, तो इसलिए सचिपति भी इन्हें कहा जाता है। सोमपा इनका प्रिय पेय है, इसलिए सोमपा कहा जाता है। वज्रिन, क्योंकि इनका जो शस्त्र है वह वज्र है, इसलिए वज्रिन। वज्रबाहु, वज्रहस्त, शतक्रतु, वज्रपाणी, मघवा, मरुत्सका, मरुतवान, वृत्रहन, पक्षधरा आदि। आगे हम रुद्र सूक्त की बात करेंगे। ऋग्वेदीय यह सूक्त प्रथम मंडल का 114वां सूक्त है। तो यह प्रथम मंडल का 114वां सूक्त है। रुद्र देवता अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। रुद्र सूक्त के ऋषि महर्षि कुत्स अंगिरस माने जाते हैं। रुद्र सूक्त की स्तुति 3 सूक्तों में की गई है, अर्थात रुद्र जो देवता हैं इनकी स्तुति 3 सूक्तों में की गई है। रुद्र सूक्त में 11 मंत्र हैं। रुद्र सूक्त में कितने मंत्र हैं, तो 11 मंत्र हैं। उसके बाद रुद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। रुद्र सूक्त में त्रिष्टुप छंद प्रयुक्त हुआ है। रुद्र देवता का वर्ण भूरा है। ये देवों के वैद्य माने जाते हैं, इसलिए भेषजम इनके लिए शब्द आया है। इंद्र देवता के विशेषण, तो भेषजम जैसे मैंने अभी बताया वैद्य, क्योंकि देवताओं के वैद्य के नाम से रुद्र देवता प्रसिद्ध हैं। जलास, मृणयाक, कपर्दिन अर्थात जटाधारी, क्षयद्वीर अर्थात वीरों के शासक, मीढ्वा, मीढवान भी हो सकता है, उदार जिन्हें हम कह देंगे, त्वेष तेजस्वी, वंकु टेढ़े चलने वाले, इसलिए वंकु कहा। और उस 5वें मंत्र में कहा गया लाल या धूम्रवर्ण। मरुताम पिता, अधृष्म, द्रुतगामी, प्रचेतस उग्र,
इणास तूर्णी विश्वनियंता मयस्करत सर्व नीलोदर नीलकंठ लोहित पृष्ठ चेकितान आदि। बहुत सारे इंद्र देवता के विशेषण हैं, क्योंकि सर्वाधिक सूक्तों में स्तुति भी हुई है, इसलिए विशेषण भी बहुत अधिक हो सकते हैं। और भी बहुत सारे इनके विशेषण हैं। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण सूक्त की, जो सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है, और वह है पुरुष सूक्त। क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति विषयक जो सूक्त हैं वो 3 सूक्त माने जाते हैं विशेष रूप से, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और पुरुष सूक्त। इनमें भी यदि बात करें तो सृष्टि उत्पत्ति दार्शनिक सूक्त नहीं है। यह है तो दार्शनिक सूक्त केवल नासदीय और हिरण्यगर्भ सूक्त हैं। तो सृष्टि उत्पत्ति विषयक दार्शनिक सूक्त कौन से हैं? तो नासदीय और हिरण्यगर्भ सूक्त हैं। पुरुष सूक्त को, इसकी जो विषय वस्तु है पुरुष सूक्त की, वह दार्शनिक नहीं है, जबकि नासदीय और हिरण्यगर्भ सूक्त की जो विषय वस्तु है वो दार्शनिक है। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। पुरुष सूक्त के देवता स्वयं पुरुष ही हैं। पुरुष का निवास स्थान संपूर्ण ब्रह्मांड है। पुरुष का निवास स्थान क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड है। तो अभी वर्णन आएगा कि सर्वभूत यज्ञ, जब देवों के द्वारा सर्वभूत यज्ञ किया गया और उस विराट पुरुष को उस यज्ञ में हव्य सामग्री के रूप में डाला गया, तो वे उस ब्रह्मांड से भी 10 अंगुल बाहर निकल गए। तो इतने विशाल विराट थे वो कि जो उससे भी बाहर निकल गए। तो इस पुरुष सूक्त के ऋषि नारायण हैं। पुरुष सूक्त के ऋषि कौन है? तो नारायण है। पुरुष सूक्त में प्रयुक्त छंद 1 से 15 मंत्रों तक अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, जबकि 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तो 2 छंदों का प्रयोग हुआ है, जबकि अनुष्टुप छंद का 15 मंत्रों में और मात्र 1 मंत्र में ही 16वें मंत्र में ही त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेदीय इस सूक्त में 16 मंत्र हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 15 मंत्रों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग और 16वें अंतिम मंत्र में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। तो एक संक्षिप्त इसकी जानकारी मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब सृष्टि उत्पत्ति संबंधी सर्वभूत नाम यज्ञ किया गया, तो विराट पुरुष के अंगों को हव्य सामग्री बनाकर उस यज्ञ में डाला गया। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो सृष्टि उत्पत्ति संबंधी यह सूक्त है। तो उस समय एक सर्वभूत नामक यज्ञ किया गया, जिसमें उस विराट पुरुष के अंगों को हव्य सामग्री के रूप में डाला गया, और जिससे विभिन्न प्रकार के, चाहे वो हमारे वर्ण व्यवस्था हो उससे उत्पन्न हुए, चाहे हमारे वेद त्रयी हो उससे उत्पन्न हुए, चाहे वो हमारे ग्रह नक्षत्र हों, इसी से उत्पन्न हुए हैं। तो उसके बाद पुरुष सूक्त में सर्वेश्वर एवं एकेश्वर वाद का वर्णन प्राप्त होता है। सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में सर्वेश्वरवाद एवं एकेश्वरवाद का वर्णन प्राप्त होता है। तो सर्वेश्वरवाद का वर्णन और एकेश्वरवाद का वर्णन कौन से सूक्त में है? तो सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में किया गया है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, क्योंकि पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, इसलिए कहा ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्य पद्भ्याम गोंग शूद्रो अजायत। तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, तो जब विराट पुरुष के अंगों को अर्थात वहां डाला गया, उस यज्ञ में डाला गया, उस यज्ञ का नाम आपको याद रखना है, वो यज्ञ है सर्वभूत यज्ञ। तो सर्वभूत यज्ञ जब कराया गया, उस वेदी में जब जो विराट पुरुष का मुख था उसे डाला गया, तो उससे क्या उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण, अर्थात ब्राह्मण जो 4 वर्ण हैं उनमें ब्राह्मणों से मुखम आसीत। बाहु राजन्य, राजन्य कहा क्षत्रिय को, तो इसलिए बाहु, जब बाहु डाली गई तो राजन्य। कृतः ऊरु तदस्य, अब ऊरु जब जंगाओं को डाला गया तो वैश्य उत्पन्न हुई, और पद्भ्याम गोंग शूद्रो आ जाया था, और जब पैर डाले गए तो शूद्र का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से चारों जो वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, इन चारों की उत्पत्ति भी पुरुष सूक्त से मानी जाती है। पुरुष सूक्त में वेद त्रयी का वर्णन भी प्राप्त होता है। जो वेद त्रयी है, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जग्निरे
छंदांसि जग्निरे तस्माद् यजुस्तस्माद् दजायत। तो तस्मात् यजुः तस्मात् अजायत। तो क्या कह रहे हैं, इसको तोड़ के मैं आपको अभी बताता हूं। तस्मात् यज्ञात सर्वभूता ऋचः, उस जब सर्वभूत यज्ञ को कराया गया तो ऋचः, ऋचः मने ऋचानाम वेदः कहा ऋग्वेदः, ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। सामान्य जगनिरे अर्थात साम वेद की भी उत्पत्ति हुई। जगनिरे का अर्थ उत्पन्न हुआ। छंदांसि जगनिरे, छंद, छंद भी उत्पन्न हुए। और तस्मात् यजुः तस्मात् अजायता, अर्थात छंद भी उसी से हुई है। और तस्मात् यजु, यजु जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों की उत्पत्ति उससे हुई। उसके बाद पुरुष सूक्त में वेद पुरुष के अंगों से ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति विषय भी वर्णित है। जैसे चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता, यहीं तक देखेंगे इसको, केवल यहीं तक। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातः मनसः, जब उस विराट पुरुष का मन को हव्य सामग्री के रूप में डाला गया तो जब चंद्रमा, तो क्या है, एक ग्रह नक्षत्र है, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। मनसो जातः किससे उत्पन्न हुआ, मन से उत्पन्न हुआ। और चक्षुः सूर्यो अजायता, चक्षु जब नेत्र डाले गए हव्य सामग्री के रूप में तो सूर्यो अजायता, सूर्य का अर्थात सूर्य उत्पन्न हुआ। श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्नि जायता, श्रोता वायुश्च प्राणश्च, जब श्रोत्र अर्थात जब श्रोत्र रूपी उस विराट पुरुष के जब श्रोत्र अर्थात कानों को वहां डाला गया तो उससे वायु और प्राण की उत्पत्ति हुई। और मुखाद अग्नि अजायत, और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। तो उस सर्वभूत यज्ञ से कहने का अर्थ है कि ग्रह नक्षत्रों की उत्पत्ति भी मानी जाती है। उसके बाद सर्वभूत यज्ञ में 7 परिधियां एवं 21 समिधाएं थी। तो 7 × 3 21। तो कैसे, मैं आपको अभी उसके मंत्र के माध्यम से बताऊंगा। सप्तास्यासन परिधयः, सप्त अस्य आसन परिधयः, कितनी परिधि थी उसकी, 7। और त्रिसप्त समिधः कृताः, त्रिसप्त समिधः कृता, त्रिसप्त जिसे हम 3 × 7 करें या 7 × 3 करें तो कितना हुआ समिधाएं, त्रिसप्त समिधः कृताः, 21 समिधाएं। तो समिधा का अर्थ होता है लकड़ियां, हव्य सामग्री। विशेष रूप से समिधाएं वैसे लकड़ी के लिए प्रयोग होती हैं, और हव्य सामग्री हम यहाँ पर कह सकते हैं, वैदिक रूप में इसको हव्य सामग्री का प्रयोग किया गया तो इसलिए हव्य सामग्री कहेंगे। तो सप्तास्यासन परिधयः त्रिसप्त समिधः कृता देवा जिद्यज्ञन् तन्वाना अवदन् पुरुखं पशुम। सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा जिद्यज्ञन् तन्वाना अवदन् पुरुखं पशुम। पुरुष के विशेषण सहस्र शीर्षा विश्वतो मुखा, सब दिशाओं से मुख वाले, जिनके अर्थात सब दिशाओं में मुख हैं। ऐसे क्योंकि वो पृथ्वी से भी बाहर निकल गए, कितने अंगुल, 10 अंगुल बाहर निकल गए, इसलिए ब्रह्मांड से भी जो बड़ा पुरुष है, इसलिए सब दिशाओं से मुख वाले, यायान ब्राह्मण से बड़ा पुरुष। तो ये महत्वपूर्ण विशेषण है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सहस्त्र शीर्षा, इसे हम स को ख पढ़ते हैं, शीर्षा। उसके बाद हम बात करेंगे सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त, जो नासिदीय सूक्त है। ये 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। जैसे कि मैंने आपको बताया, नासिदीय सूक्त के देवता सृष्टिकर्ता परमात्मा स्वयं है, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त है और इसमें स्वयं अर्थात परमात्मा ही इसके देवता है। नासिदीय सूक्त के ऋषि परमेष्टि प्रजापति हैं।
और नासिदीय सूक्त में 7 मंत्र हैं। नासिदीय सूक्त त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है और नासिदीय सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति विषय प्रतिपादित है। मतलब संपूर्ण इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त माना जाता है और विशेष रूप से दार्शनिक सूक्त माना जाता है। सृष्टि उत्पत्ति विषयक सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त, ये 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसे प्रजापति सूक्त भी कहा जाता है। ये प्रजापति सूक्त भी से कहा जाता है और ये 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के देवता प्रजापति हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त के ऋषि स्वयं हिरण्यगर्भ ही माने जाते हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त में 10 मंत्र प्रयुक्त हैं। हिरण्यगर्भ सूक्त त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त में कौन सा छंद है? तो इसमें त्रिष्टुप छंद है। हिरण्यगर्भ सूक्त की विषय वस्तु सृष्टि उत्पत्ति संबंधी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह भी सृष्टि उत्पत्ति विषयक दार्शनिक सूक्त है। हिरण्यगर्भ सूक्त के क संज्ञक प्रजापति हिरण्यगर्भ हैं। क संज्ञक कह, तो क संज्ञक प्रजापति और हिरण्यगर्भ हैं। यजुर्वेदीय यदि सूक्तों की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण शिव संकल्प सूक्त है। यह सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के वाजस्वनी संहिता का 34वां अध्याय है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर 34वां अध्याय है और 1 से लेकर 6 मंत्र इसमें ये शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि अध्याय 34वां है और यजुर्वेदीय वाजस्वनी शाखा का यह सूक्त है, जिसके 1 से और 6 मंत्र शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। तो यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त के देवता मन हैं। इसकी विषय वस्तु मंत्र के अंत में तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। उसके बाद यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त में 6 मंत्र हैं। जैसे मैंने कहा 1 से 6 मंत्र ये शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाने जाते हैं। यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। इसमें जो छंद आपसे पूछा जाए तो त्रिष्टुप छंद है। यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त के प्रतिपाद्य विषय क्या क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा बताऊं तो मन को शुभ और कल्याणकारी शिव संकल्पों से युक्त करना, यह सूक्त मन की शक्ति और उसके अद्भुत सामर्थ्य का वर्णन करता है। तो विशेष रूप से यहाँ पर मन को शुभ और कल्याणकारी बनाना, संकल्पों से युक्त करना, यह सूक्त मन की शक्ति और उसके अद्भुत सामर्थ्य का वर्णन करता है। तो विशेष रूप से मन को समर्पित यह सूक्त है। उसके बाद अथर्वेदीय सूक्तों की बात करें तो इसमें इसे पृथ्वी सूक्त, मातृ सूक्त और भूमि सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों नाम इसके कहीं पर उल्लिखित हो सकते हैं। यह सूक्त अथर्ववेद के 12वें अध्याय का पहला सूक्त है। तो जैसे ऊपर दिया है 12.1, तो इसमें आप देखेंगे तो ये 12वें अध्याय का सूक्त है। इसे भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त और मातृ सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर भी लिखा है इन तीनों के नाम से यह सूक्त प्रयुक्त होता है। अथर्वेदीय भूमि सूक्त के देवता स्वयं भूमि है, नाम से स्पष्ट है, इसलिए इसके देवता भी भूमि है। अथर्वेदीय भूमि सूक्त के ऋषि अथर्वा माने जाते हैं। अथर्वेदीय जो भूमि सूक्त है उसके ऋषि अथर्वा हैं। अथर्वेदीय भूमि सूक्त में 63 मंत्र हैं। टोटल इसमें 63 मंत्र हैं। बहुत बड़ा सूक्त है। अथर्वेदीय भूमि सूक्त में त्रिष्टुप, जगति, पंक्ति अनेक छंद प्रयुक्त हुए हैं। बहुत सारे इसमें छंदों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि मंत्र भी बहुत है और इसलिए उसमें उसके जो छंद हैं इनका प्रयोग भी अधिक हुआ है। भूमि सूक्त का यदि प्रतिपाद्य विषय हम बात करें तो पृथ्वी माता के प्रति सम्मान और उसके संरक्षण का भाव है। इसमें पृथ्वी को एक जीवित प्राणी और मां के रूप में दर्शाया गया है और मनुष्य को उसका पुत्र बताया गया है। इसलिए कहा गया है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। यह सूक्त प्रकृति के महत्व, पर्यावरण के प्रति सम्मान और हमारे जीवन और आजीविका के लिए भूमि का क्या योगदान है उस पर बल देता है, उस पर जोर देता है। तो मित्रों, आज हमने अनेक सूक्तों का अध्ययन किया, वैदिक देवताओं का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको ये सूक्त
ये वैदिक देवताओं का जो मैंने विषय रखा, यह विषय वस्तु, यह सामग्री, पाठ्य जो सामग्री है वो पसंद आएगी। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अस्तु एतावत् पाठित्वा एव विरमामि। अस्तु, नमो नमः।